यूथेनेसिया। ए, यूथेनेशिया। क्या बोलेंगे? यूथेनेशिया। यूथेनेसिया आप सब लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, पता नहीं। सुना है कभी? यूथेनेसिया का मतलब होता है दया मृत्यु। दया मृत्यु यानी कि मर्सी किलिंग, और विश किलिंग जिसको हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु, विल किलिंग भी बोलते हैं, इच्छा मृत्यु, विल किलिंग। विल किलिंग, देखो पहले हम समझे इसका बैकग्राउंड तब समझेंगे। यूथेनेसिया जो है वो दो तरह का होता है। एक तो एक्टिव होता है, एक्टिव यूथेनेसिया, और एक होता है आपका पैसिव। कैसा होता है? हिंदी में भी यही बोलेंगे, पैसिव यूथेनेसिया। तो एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया, ये दोनों क्या अंतर है, इस अब समझेंगे इस बात को। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति था और घर में आग लग गई और उस व्यक्ति का जो है 95% शरीर जो है वो जल गया और 5% शरीर ही उसका बचा। अब वो व्यक्ति इस हालात में है कि वो अब डिसीजन नहीं ले सकता है कुछ भी। अब उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन वो मतलब अत्यंत दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द उस व्यक्ति को है। अब क्या किया जाए इस हालात में कि उसको या तो जिंदा रखा जाए या ये देख लिया जाए कि भाई इस व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा हो रही है, तो इस व्यक्ति को जो है अब इसकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाए तो ही ठीक है। तो ये तो मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु क्या? उस व्यक्ति की इच्छा तो इसमें शामिल नहीं है। फिर तो इच्छा उसमें अगर उस व्यक्ति की ये हालात नहीं है, या तो वो खुद बोल के बताए कि भाई मैं अब जीना नहीं चाहता, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता, या फिर उसके जो अपने गार्जियंस हैं वो इस बात को कहें, जो उसके अपने गार्जियंस हैं वो इस बात को बोले। तो ऐसा ही एक केस आता है भारत में, अरुणा सानबाग। लिखना उसको, वापस फिर हम लेके चलेंगे आपको ग्राउंड पे। अरुणा सानबाग, अरुणा सानबाग 1973 में, ठीक है। अब ये दिल्ली के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। अरुणा सानबाग कौन थी? एक नर्स थी, और इनकी उसी अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनसे शादी भी तय हो चुकी थी इनकी। तो रात को कहते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति था। अब मैं आपको बताऊँ तो उस व्यक्ति का भी जो गांव है, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी तो मुझे भी उनको देख करके बड़ा मतलब अपने कानून, अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था पर मतलब बड़े प्रश्न चिन्ह लगे, और मैं विचारा उस बात को। तो जब कहते हैं कि भाई रात को ये अकेली थी, तो वहाँ पर सोहन लाल नामक एक व्यक्ति ने, जो कुत्ता बांधने वाली जंजीर होती है उससे इनका गला बांध के इनके साथ में रेप किया। तो जब यहां से ब्लड की सप्लाई रुक गई उनकी, तो वो मस्तिष्क ने उनके ना काम करना बंद कर दिया, मस्तिष्क ने काम नहीं किया। अब आप समझिए, उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए 1980 में रिहाई मिल गई, 7 साल जेल बस। और अरुणा सानबाग को बदले में मिला 2015 तक इसी हालत में रही, कोमा जैसी स्टेज में। 2015 में डेथ हुई इनकी। तो इनके लिए मतलब अब इनके परिवार का कोई था नहीं, परिवार में कोई नहीं था इनके। तो जो एक एक्टिविस्ट थी पिंकी वीरानी, और एक रिपोर्टर थे जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाली सोहन लाल की कि वो कहाँ गया अपने जीवन में 1980 के बाद में, तो यहीं गाजियाबाद के पास में एनटीपीसी में वो चुपचाप काम करता था। कहते 1980 में उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया, और जिला बुलंदशहर का एक गांव है आपका दादूपुर, वहाँ का रहने वाला था वो व्यक्ति। तो सही किया, ऐसे व्यक्ति का त्याग ही होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को त्याग दिया, तो वो अपनी ससुराल वगैरह में रहा कहीं जा करके, और एनटीपीसी में नौकरी की। बाद में एनटीपीसी को जब 2015 में इनकी डेथ के बाद में मामला बहुत, तो एनटीपीसी ने उस व्यक्ति को निकाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2015 तक उस हालात से लेकर के आपका यहां तक ये कैसी रही, कोमा जैसी स्टेज में। अत्यंत पीड़ा का इन्होंने मतलब उस पीड़ा को इन्होंने बहुत महसूस किया। तो पिंकी वीरानी ने कहा कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो इच्छा मृत्यु क्या होती है कि इच्छा मृत्यु के लिए उस व्यक्ति की जो आपका परमिशन ली जाएगी, लेकिन वो तो उस हालात में नहीं है, तो फिर उनके अपने होने चाहिए। अब अपने भी इनके नहीं है जो इस परमिशन को दे। अब जिसके अपने नहीं है, तो फिर अगर अपने भी नहीं है तो गार्जियन माना जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनका गार्जियन बने, जो इस बात की जिम्मेदारी ले, ठीक है हम परमिशन देते हैं इच्छा मृत्यु की। लेकिन वो इनके केस में वो भी नहीं मरे, अंततः इनकी मौत हुई। तो दो तरह से ये हो सकता है। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, इसमें तो व्यक्ति को क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाता है, कोई इंजेक्शन दे दिया कि भाई अभी क्या है, इनको आराम से इनकी मौत हो जाए, लंबी पीड़ा इनको ना मिले। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वेंटिलेटर पर थी आपका, तो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए। मतलब मान के चलो किसी को पाइप के थ्रू खाना दिया जाता है, तो वो जो खाने की सप्लाई है वो ना हो, या तो उसको रोक दिया जाए और धीरे धीरे व्यक्ति को मरने दिया जाए, और आपका या इंजेक्शन दे करके। तो सपोर्ट सिस्टम हटा करके, चाहे वो आपका कोई ऑक्सीजन का पाइप हो, कोई बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो यहां पर बात आई, दो तरह की यूथेनेसिया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यूथेनेसिया से लेकर के, याद रख लेना सपोर्ट सिस्टम में आप लिख लीजिए, इसमें वेंटिलेटर हो सकता है, वो वेंटिलेटर हो सकता है, या आपका फूड सप्लाई उसको रोक दिया जाए। तो मुझे बताइए भारत में किस तरह का एक्टिव है कि आपका
या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम हटा करके। तो याद रख लेना, भारत में पैसिव पैनोथेशिया को, जो भारत में क्या बोलेंगे, जो आपका पैसिव यूथेनेशिया है, पैसिव यूथेनेशिया, उसकी परमिशन है, यूथेनेशिया। ठीक है जी साहब। लेकिन ये सबसे पहले किसने बनाया था, तो कहीं किनारे पे लिख लेना, 2001 में बेल्जियम में बना था ये प्रावधान, बेल्जियम में ये बना था प्रावधान। ठीक है, कहां पे, बेल्जियम में। और आपका मतलब आपका फिर बना था ये, नहीं बेल्जियम में नहीं, पहले नीदरलैंड में बना था, बेल्जियम से पहले, सॉरी 2001 में नीदरलैंड, बेल्जियम ने तो बाद में बनाया। 2001 में नीदरलैंड ने, और यहाँ नीदरलैंड में तो क्या है, यहाँ पर सुसाइड भी वैलिड है। और इसके बाद में आपका जो बनाया नीदरलैंड के बाद में यूएसए में भी ये है आपका, बेल्जियम में भी ये है, यूएसए, बेल्जियम और आपका इंग्लैंड, ये सारे वो देश हैं जहां पर आपका क्या बोलेंगे, यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है। ठीक है, अलाउ किया गया है। तो भारत में कैसा यूथेनेशिया है, तो जीवन के अधिकार में ये भी शामिल हुआ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में से कोई शायद भविष्य में इस स्थिति में पहुंचे, भगवान करे ना पहुंचे, तो आपका उस समय के क्या ग्राउंड से क्या अधिकार है। इतना गंभीर टॉपिक चल रहा है, तब भी एक साथी को हैप्पी न्यू ईयर से मतलब है।